कम खर्चे में और ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा आमदनी का सौदा एक लौकी का हुआ है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं भाई साहब जीरो खर्च में लौकी की खेती। अगर आपके पास में ड्रिप नहीं है, आपके पास में मल्चिंग पेपर नहीं है, तो भी आप आसानी से लौकी की खेती कर सकते हैं बिल्कुल कम खर्चे में। एक ऐसे ही किसान भाई से आज के वीडियो में आपको मिलवाने वाला हूं जो काफ़ी समय से लगातार बिल्कुल कम खर्चे में लौकी की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई साहब आप भी कम खर्चे में लौकी की खेती से अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, तो आज के वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में आपको कमाल की जानकारी मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा, जयपुर, राजस्थान जी। कितने साल से लौकी लगाते हैं सर? मैं लौकी 10-12 साल से लौकी, टमाटर, मिर्ची सारी सब्जियां लगाता हूँ, पर आजकल कम खर्चे में और ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा आमदनी का सौदा एक लौकी का हुआ है। बिल्कुल। बाकी और जो फसलें हैं उनमें खर्चा ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है। इसमें एक 0 पॉइंट खर्चा और 0 पॉइंट से हाई जो टमाटर मिर्ची पैसा नहीं छोड़ता, वो पैसा लौकी छोड़ती है। बिल्कुल। लौकी की खेती के बारे में कई किसान भाई का ओपिनियन ये रहता है, लौकी की खेती में तो बहुत खर्चा करना पड़ता है तब अच्छा उत्पादन मिलता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ ना मल्चिंग लगा रखी है आपने, ना कोई खर्चा कर रखा, उसके बाद भी आपका उत्पादन शानदार निकल रहा है। क्या वाकई में जीरो खर्च में भी लौकी लगा सकता है किसान? देखो, ये किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितने खर्चे में कितना प्रोडक्शन लेना चाहता हूँ। यदि लौकी एक ऐसी है कि लौकी एक लंबा समय तक फसल चलती है और इसका उत्पादन का कोई वो नहीं है कि कितना उत्पादन देगी। इसका उत्पादन जितना न्यूट्रिएंट्स और जितनी गोबर की खाद होगी ना, उसी में ये लौकी देती हुई चली जाएगी। लौकी में एक तो खेत में कचरा ज़्यादा होना चाहिए, नीचे 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 जैसे हजारा हुआ या टमाटरों का हुआ या कोई सा भी कचरा हुआ, तो उसमें ये हवा निकलती जाएगी ना। जितना ही बेल आगे बढ़ेगी और इसके पग हो जाते हैं तो आगे बेल बढ़ेगी, तो जो ही माल देता चली जाएगी। और इसकी माल की कोई बढ़िया क्वालिटी का बीज पकड़ेगा ना, तो माल देने में ये भरपूर सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल। 3 महीने ये लंबे लगातार चलती रहती है। 3 महीने में किसान लेना चाहे ना, जितना प्रोडक्शन ले सकता है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है और अच्छा पैसा छोड़ती है लौकी। बिल्कुल सर जी, जब भी लौकी की बात आती है तो किसान भाई यही सोचते हैं कि यार मचान विधि से लौकी लगाएंगे तो ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। मैं देख रहा हूँ आपने नीचे लौकी लगा रखी है, उसके बावजूद भी आपका उत्पादन काफ़ी शानदार निकल रहा है। देखो, मचान वाली लोग सोच रहे हैं ना, मचान इस टाइम का जो सर्दी और गर्मी, इसमें मचान सक्सेस नहीं है। मचान तो वही जो बारिश का टाइम आता है ना, उसी के अंदर जुलाई में लगाओ, वो मचान का लौकी बढ़िया सक्सेस रहती है और उसमें फ्रूट भी अच्छा आता है, बीमारी भी कम लगती है। और जो किसी किसान ने अभी लौकी लगा दी ना गर्मी वाली मचान पे, तो वो घाटे का सौदा, नुकसान ही खाएगा, वो बेनिफिट नहीं लेगा। बिल्कुल सर जी, आप बता रहे हो जीरो खर्च में लौकी की खेती, जीरो खर्च में कैसे कर लिया आपने लौकी, एक बार थोड़ा बताएं किसान भाइयों को। देखो, जीरो खर्च में ऐसा कर लिया, इसमें मेरे पास में गेंदा था, गेंदा चल रहा था, मार्च में माल दे रहा था। गेंदे का बाजार कुछ कम हुआ, गेंदा का मतलब एवरेज कम हो गया, माल देना कम हो गया, पेड़ पकने पे तैयार हो गया। उस टाइम पे मैंने इसमें जो ऊपरली बेड थी उसको छोड़ दी और जो गेंदे की निचली बेड थी उसको गबदाई करवा के नाली को और उसकी गबदाई करवा के न्यूट्रिएंट्स देके और उसके अंदर मैंने बीज डाल दिया था। तो मार्च में सर्दी रहती है, हल्की रहती है सर्दी, तो वो सर्दी से भी गेंदा बचा लिया और वो अंदर ही अंदर गेंदे में वो लौकी ग्रोथ करके तैयार हो गई। तब गेंदा बिल्कुल मेरा फिनिश हो गया था। तो गेंदे को मैंने कटाई करके इसकी बछाई कर दी और उसके ऊपर ये बेलें छा गई। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई पानी लगाने की, पन्नी लगाने की कोई दिक्कत नहीं है, हेडेक नहीं है। खूब माल दे रही है, रोज का कम से कम 2-2.5-3 कुंटल रोज का माल निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, काफ़ी किसान भाई एक चीज़ सोचते हैं कि यार जब हम लौकी लगाएंगे बेड नीचे नाली विधि से मान लो, बेड विधि से मान लो, तो मल्चिंग लगानी पड़ेगी, ड्रिप लगानी पड़ेगी। क्या बगैर मल्चिंग के, बगैर ड्रिप के भी लौकी हो सकती है? देखो, ये आपके सामने है, ना इसमें कोई मल्च लग रही है, ना इसमें कोई ड्रिप लग रही है। ड्रिप भी केवल मैंने एक शौक के लिए लगाई है। यदि किसी किसान के पास में ड्रिप है तो लगा सकता है, यदि किसान के पास में ड्रिप नहीं हो तो नाली बना के नाली में पानी देगा ना, वो नाली शाइनिंग लौकी की अच्छी देगी
माल ज्यादा लगेगा, बेल ज्यादा बगेगी, नमी भी रखेगी और सारा ही चीजों का बेनिफिट रहेगा, उत्पादन भी ज्यादा देगी। बिल्कुल। जैसे किसान भाई नाली विधि से लौकी लगाना चाहे, सर जी सबसे पहले तो बता दें नाली से नाली की दूरी कितनी रखे? देखो नाली से नाली की 15 फीट की गैप रहना चाहिए, 15 फीट इधर 15 फुट उधर। 7.5 फुट की बेल तो लौकी की वैसे 20-20 फुट हो जाती है, पर 7.5 इधर कवर कर लेगी, 7.5 उधर से कवर कर लेगी, तो अपनी दोनों तरफ से पूरी जमीन को रिकवर करके और इसमें अच्छी शाइनिंग हो जाएगी। बीज कम से कम लगाए, कम से कम 1.5-2 फीट का गैप रखे जी, 2 फीट के बीज अंतरकाल लगाएगा तो अच्छी उत्पादन देगा, अच्छा बेनिफिट देगा और लौकी की अच्छी शाइनिंग आएगी जी। जितनी ग्रोथ करेगी ना, जितनी लौकी शाइनिंग अच्छी निकालेगी। बिल्कुल। जैसे किसान भाई शुरू में नाली बना के नाली में खाद डालना चाहे, न्यूट्रेंट डालना चाहिए, कौन कौन सा खाद डालना पड़ेगा शुरू में? देखो नाली में यदि कोई किसान लौकी लगा रहा है तो पहले नाली खुदा दो, नाली खुदाने के बाद में गोबर की खाद डालो, गोबर की खाद डालने के बाद में सुपरफास्फेट, DAP और यूरिया, ये तो पहली नाली में दे दो। फिर वेसल डोज हो गई वो। फिर दूसरा न्यूट्रेंट्स होता है 19-19 चला दो भाई, जर्मिनेशन हो गया, पौधा हेल्थ बनाने लग गया तो उसमें 19-19 दे दो तो पौधों को बढ़वार कर देगा। फिर हाँ भाई माल शाइनिंग पकड़ने लग गया तो 052-34 आता है, फिर 052-34 दे दो, 052-34 के बाद में 50-50 चला देगा ना, फिर माल देखने की जरूरत नहीं है, खेत में माल ही माल हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे किसान भाई ने सभी तैयारी करके अच्छी गबदाई करके न्यूट्रेंट डाल के लौकी लगा दी, सर जी पहला उत्पादन मिलने में करीब कितना टाइम लग जाता है? देखो लौकी का ये है कि 60 से 70 दिन के अंदर लौकी मार्केट में पहुंच जाती है। यदि जागरूक किसान है और मेहनती किसान है ना तो 70 दिन में तो मंडी में माल लेके चले जाएगा। और यदि आलसी किसान होगा तो वो 2 महीने क्या 3 महीने तक भी लौकी नहीं खाएगा, गर्मी सब्जी नहीं खाएगा। वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको किस विधि से देखना चाहता हूँ। जैसे पौधे की देख रेख, जैसे अपन बाल बच्चों की देख रेख करते हैं ना, उस तरीके से बीज ज्यादा। यदि बच्चों की लापरवाही में तो अपन ठीक से कर लेंगे, पर यदि पौधे में लापरवाही कर गया ना तो वो बीमारी ऐसी होती है जो घातक बीमारी होती है, वो पूरी फसल को नष्ट कर देती है। जड़गांठ आती है, इसमें फंगस आता है, वायरस आता है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए किसान खेती करता है तो वो घाटे का सौदा नहीं है। बिल्कुल। आपका खेत में बीज लगाने का क्या टाइम था इसका? मेरा मार्च था। मार्च के अंदर मैंने बीज की सोइनिंग कर दी थी। और उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग गया था आपको? अब ये देख लो मार्च में बीज लगाया था मैंने और मेरे को आज 20 दिन हो गए इसमें से तुड़ाई करते हुए जी। अब कितने महीने चला लेंगे, क्योंकि गर्मी वाली लौकी है ये, कितने महीने चल जाएगी? देखो दुनिया तो क्यों मैं कह नहीं सकता हूँ, आपदा कोई आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए या ओलावृष्टि हो जाए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, नहीं तो इसको मैं बरोबर 3 महीना कंटिन्यू इस खेत में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जिस खेत में आज खड़े हो ना उस खेत में 3 महीने में भी यही खेत मिलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। कोई बेल मिलने नहीं दूंगा, कोई बेल जाने नहीं दूंगा किसी भी तरीके से। 24 घंटा मेरी नजर इस लौकी के अंदर रहती है। बिल्कुल। रोज का कितना माल निकल रहा है सर अभी? इसमें से यही 2-2.5 कुंटल एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, एक दिन का गैप देके दूसरे दिन 2-2.5 कुंटल डेली का निकल रहा है जी। और कितना खेत होगा करीब अपना? ये आधा एकड़ है। आधा एकड़ है। माल कहाँ पे सेल कर रहे हो अभी के टाइम? माल बस मेरा तो वही जयपुर है, जयपुर के अलावा मैं तो कहीं किसी मंडी में जाता ही नहीं हूँ, न मैं जयपुर मंडी में जाता हूँ। मैं तो माल तोड़ के गाड़ी वालों को माल डाल देता हूँ, आड़तिया को फोन कर देता हूँ, बिक के अपने आप मेरे घर पे आ रही। बिल्कुल। क्या मार्केट रेट मिल रही है अभी के टाइम? अभी मैंने इनको 15 से नीचे दी नहीं है, और आगे भाग्य में होगा तो 20 भी मिल जाए, 25 भी मिल जाए, 30 भी चल जाए, 40 भी मिल जाए और प्लस में 10 में भी आ जाए। 10 से नीचा लौकी का बाजार रहता नहीं है जी। कितना मार्केट बढ़िया मानते हैं भाई, इतना मिल जाएगा तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं? देखो यदि कोई किसान के पास में माल है मेरी तरह ही इस खेत में है ना, 15 रुपए किलो आर पार भी भाव मिल जाता है, 15 से 10 का, तो किसान को घाटे का सौदा नहीं है। गेहूं, चना, जो सरसों, ये सारी फसलें जितनी भी क्रॉप है उनको सबको ये पीछे छोड़ती चली जाएगी लौकी। बिल्कुल। अब सर जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नया किसान भाई लौकी लगाता है या फिर कोई भी फसल लगाता है वो फेल होता है, बीमारियों की पहचान नहीं कर पाता है। लौकी में सबसे मुख्य बीमारी क्या मानते हैं आप? देखो लौकी में सबसे मुख्य बीमारी होती है जड़ में। जैसे टमाटर में, मिर्ची में, टिंडे में, सब में जड़ से बीमारी चालू होती है। जैसे आदमी के पेट में डाइजेशन में खराब हो गया ना तो आदमी समझ लो बीमार हो गया जी। तो इनका डाइजेशन है पेट, जड़। तो इनकी जड़ में यदि कोई बीमारी आ गई ना तो ये सोच लो कि अपना पौधा बीमार हो चुका। तो यदि जड़ में अपन ने सारा न्यूट्रिएंट्स दे दिया ना, वेलम वगैरह,
जड़ चलने के लिए, जड़ चलने के लिए अपनी हल्दी आती है, ये एंटीबायोटिक का काम करती है। हल्दी भी चला दी ना इसमें, तो ये जड़ को शुद्ध रखेगी। जड़ों की कई बीमारी आ गई, कई खाद आ गए, कई दवा आ गई, तो ये जड़ों का ज्यादा विशेष ध्यान रखे किसान कि मेरी खेत की पौधे में जड़ों में कोई बीमारी तो ना है। पत्तियों को देख के कुछ नहीं होना चाहिए, पत्ती तो हरी भरी मिलेगी पर नीचे जड़ में बीमारी है उसका पता थोड़ी लगेगा किसान को। किसान जड़ को खोद के देखना चाहिए कि मेरी जड़ में कोई समस्या थोड़ी हो रही है, उसमें बारीक बारीक कुस्से चलते हैं, तो वो बारीक कुस्से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। खाने के कुस्से अलग होते हैं, पौधा बनाने का कुस्सा अलग होता है, माल शाइनिंग बनाने का अलग कुस्से होते हैं। उन चीज़ों को यदि किसान देख लिया ना तो खेती लौकी में फैल नहीं होगा। बिल्कुल। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज़ आप किसान भाई को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो वीडियो के अंत में क्या, मैं तो सभी किसानों से यही गुजारिश करता हूँ कि खेती करने से पहले किसान जागरूक होना चाहिए। खेत को यदि सही कर लिया, खाद न्यूट्रिएंट्स वगैरह सही दे दिया ना, तो अपनी फसल को देखने की जरूरत नहीं है, वो पैसा ही पैसा छोड़ेगी। और ये मत सोचो लंबी छलांग मत लगाओ भाई अपने को 50 का भाव मिले, 100 का भाव मिले। यदि किसान को 10 रुपए किलो का भी सब्जी का बाजार मिलता है ना, तो 10 रुपए किलो में भी किसान की पूर्ति होती जाती है। 3 महीने की क्रॉप रहती है, 3 महीने में 10 रुपए किलो में भी किसान वो स्तन लगा के देख लो, घाटे का सौदा नहीं है। आर पार यदि 10 रुपए किलो का बाजार मिलता है तो किसान को कभी घाटे का सौदा नहीं होगा, वो मेरी गारंटी है। न घाटा होगा न घाटा होने वाला है। यदि आप मेरे तरीके से जीरो खर्च में यदि लौकी लगाना चाहते हो तो शानदार बेनिफिट इनकम निकालोगा और किसान को बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। बिल्कुल। अभी भी लौकी का टाइम है, लौकी छट्टू 12 महीना किसान लगाना चाहे कभी भी लगा ले, इसका कोई मौसम नहीं होता है, इसका कोई टाइम नहीं होता है। लौकी एक अपनी ऐसी सब्जी है, लौकी और बैंगन ये कोई से भी मौसम में, सर्दी गर्मी बारिश किसी भी कोई से भी मौसम में लगा दोगे ना, 70 से 80 दिन के अंदर ये मार्केट में जाने लायक हो जाती है और किसान को अच्छा बेनिफिट देती है। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी है मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।